दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। तो कल देखिएगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, निफ्टी बैंक ओवरसोल्ड है, दोनों चीजें ओवरसोल्ड है और आपके पास कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन थी। और आपने देखा भी जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर जब ऊपर चला जाता है तो ये बहुत अच्छी अपडेट होती है। तो आज भी मार्केट फ्लैट खुला, आपको शॉर्ट कवरिंग मिली और यही चीज कहते हैं इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हो दिन का तो आप यानी कि कुछ जानना ही नहीं चाहते हो अगले दिन के लिए। मैंने आपको सेबी की अपडेट दी थी कि वीकली एक्सपायरी को लेकर उन्होंने कोई निगेटिव अपडेट नहीं बोली। मैंने निर्मला सीतारमण जी की अपडेट दी थी कि उन्होंने वीकली एक्सपायरी को लेकर कोई भी निगेटिव अपडेट नहीं दी। मैंने न्यूजीलैंड वाली अपडेट आपको दी थी जिसमें मैंने बताया था कि फ्री पैक्ट एरिया देखिएगा लास्ट फेज में पहुंच चुका है। तो मल्टीपल अपडेट्स दी थी और उसका देखिएगा असर भी आपने देखते हो कि न्यूज इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका देखिएगा असर पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। तो अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट पहले तो क्या है, इस समय पॉजिटिव हो चुके हैं, बट ये पॉजिटिव सर्वाइवल आता है कि नहीं आता है ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे ये पॉजिटिव सर्वाइवल आता है या नहीं आता। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। और स्टॉक मार्केट के लिए यूएस मार्केट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो एक एक करके बता देता हूं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा, ये खराब आ गया, दिक्कत हो जाएगी, ये आप जानते हो। तो इस पे सबकी नजर है, पूरी तरीके से फुल फोकस्ड है, पूरी तरीके से आपको देखिएगा यहाँ ध्यान लगाना है। फिर इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के देखिएगा स्टेबलाइजेशन के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के स्टेबलाइजेशन के लिए, सरकार के स्टेबलाइजेशन के लिए कल है 11 तारीख, तीसरी बड़ी अपडेट है 11 तारीख है। और कल बिहार के लास्ट फेज के इलेक्शन है और रात में आएगा एग्जिट पोल। एनडीए देखिएगा जिनका समर्थन ले रही है, जो हमारी देखिएगा सेंट्रल की पार्टी है, जो समर्थन ले रही है, जो सरकार चल रही है, वो नीतीश कुमार जी की सपोर्ट से भी चल रही है, आपको पता ही है। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पे एग्जिट पोल कैसे आते हैं। अगर एग्जिट पोल 50-50% आ जाते हैं तो ये स्टॉक मार्केट के लिए कल के लिए भी और परसों के लिए भी निगेटिव अपडेट होगी। तो यहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा है। ये तीन इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करेंगी और बाकी की तो मैं बताता रहूंगा, लेकिन ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि कल 11 तारीख है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने देखिएगा अच्छा रिकवरी करी और आपको देखिएगा जो लेवल बताए गए थे 580 के, वहां पे ही देखिएगा निफ्टी की क्लोजिंग है। और यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी देखेंगे तो 58,000 देखिएगा क्लाइंट, जो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहीं पर मार्केट क्लोज हुआ है। हालांकि इसके ऊपर भी मार्केट गया था, रेजिस्टेंस तक भी पहुंचा था, बट वहां पे सर्वाइवल मोड नहीं आ पाया। लेकिन अब कितना ज्यादा देखिएगा आप सर्वाइव कर सकते हो। गिफ्ट निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है तो आप इस पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ये स्ट्रेच हो रहा है केवल भी। कभी भी देखिएगा गिफ्ट निफ्टी में ऊपर के लेवल से छोटी मोटी आपको या फिर थोड़ा सा अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिल सकती है अगर कोई निगेटिव इंफॉर्मेशन आ जाती है कल। अब अगर आप देखोगे यूएस मार्केट तो डॉ फ्यूचर्स के लिए 180 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, तो आप इस पे भी रिलाय नहीं कर सकते हो। यूएस 500 पे भी आप रिलाय नहीं कर सकते हो। और अगर आप कहेंगे टेक स्टॉक्स तो हाँ ये कह सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आज हमें टेक का काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो इसका इंपैक्ट कल पता चलेगा कि कल कैसा है, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर के आने के बाद सबसे पहला जो असर पड़ता है वो टेक स्टॉक्स पे पड़ता है और इन्हीं के कारण मार्केट आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है। अगर टेक स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो आपको पता है ये ग्रीनरी भी ऊपर के लेवल पे सरवाइव नहीं हो पाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड, अब टेंशन की बात कहां पे है, टेंशन की अपडेट्स कहां पे हैं। तो पहला ये गोल्ड क्यों बढ़ गया, इतना ज्यादा गोल्ड है इतना, यानी कहीं ना कहीं कोई पैनिक टेंशन है। पैनिक टेंशन क्या हो सकती है, पहला तो यूएस शटडाउन, फर्स्ट थिंग। सेकंड अगर आप देखोगे तो तालिबान पाकिस्तान। थर्ड देखोगे तो आप देख सकते हो रशिया और वेस्टर्न नेशंस के बीच में, और जो आज जयसिंकी जी ने कहा है कि वो अनदर देखेगा एक वेस्टर्न नेशंस पे कुछ करना चाह रहे हैं रशिया। तो ये टेंशन बढ़ा हुआ है, ये गोल्ड बढ़ना और इतनी स्पाइकली बढ़ना। चलिए गोल्ड अवॉइड कर दीजिए, ये देखिए 4% की तेजी, सिल्वर जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। ये दोनों चीजें बता रही है कि मार्केट में कहीं ना कहीं पैनिक है, कहीं ना कहीं कोई बात है जो पता नहीं चल पा रही मार्केट को, क्योंकि इनमें इतना बड़ा स्पाइक क्यों देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी निगेटिव अपडेट है कल के लिए जिस पे आपको फोकस करना है। इसके बाद सबसे बड़ी निगेटिव अपडेट है, ये देखिए बॉन्ड मार्केट 1-1% अप है, जबकि फेड लगातार रेट कट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी सेकंड देखिएगा निगेटिव इंफॉर्मेशन है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन ये बता रही है कि मार्केट में कोई ना कोई पैनिक है जो पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए ऊपर के लेवल पे आपको पूरी तरीके से सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी
फोकस करनी है कल। ऊपर की तरफ के जो लेवल रहेंगे तो 25 देखेगा 680, और अगर आप देखेंगे तो 25740 ये लेवल्स ऐसे रहेंगे जहां पे बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। नीचे देखिएगा जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही आपका देखेगा 25540 टूटता है तो आपको 25480 और 25440 के लेवल आपके देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट होंगे, इन पे फोकस करिएगा। निफ्टी बैंक अगर देखिएगा 58,000 के नीचे रहता है तो फिर आपका देखिएगा सपोर्ट क्या बनेगा 57770 और 57660, और अगर देखिएगा ऊपर के लेवल पे आपका निफ्टी बैंक जाता भी है तो 58280 के पास आपको बिकवाली देखने को मिलेगी और 58,000 के नीचे सपोर्ट आपका बनेगा। तो इसीलिए इस पे फोकस करिएगा। राम राम।